छठ पर्व नेपाल और भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार पर पुत्र, पति और परिवार की सलामती की प्रार्थना के लिए षष्ठी भगवती की पूजा की जाती है। यह त्योहार विशेषकर नेपाल के तराई, मधेश क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के अवसर पर पंचमी के दिन से व्रत रखने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए पवित्र जलाशय में स्नान करने और शाम को प्रसाद के रूप में दूध, चावल और सखार की खीर पकाने और अपने परिवार के सदस्यों को खिलाने की प्रथा है। जो व्रत नहीं कर रहे हैं, परंपरा के अनुसार छठ के दिन जलाशय में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अगले दिन सप्तमी की सुबह नदियों और तालाबों के किनारे बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। फिर से उगता हुआ सूरज। ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व को सच्चे मन से मनाने से परिवार में खुशहाली, संतान सुख और मनोकामनाएं पूरी होती है। इतिहास, सृष्टि के आरंभ से ही सूर्य की पूजा की जाती रही है। अग्नि पुराण में भी षष्ठी व्रत का उल्लेख है। महाभारत में वर्णित है कि पांडवों ने कुंती और द्रौपदी सहित 14 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के वनवास के दौरान इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ की रानी कौशल्या ने भी यह व्रत किया था। कार्तिक माह में मनाए जाने वाले छठ को बड़ा छठ कहा जाता है। यह त्योहार कुछ स्थानों पर चैत की षष्ठी तिथि को भी मनाया जाता है। विधि, सूर्य उपासना से जुड़ा छठ पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल की पंचमी और षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। व्रती स्नान और उपवास करके आत्मशुद्धि करते हैं, जिसे खरना कहा जाता है। षष्ठी के दिन भक्त नदियों और तालाबों के घाटों पर स्नान करते हैं और शाम को जल निकायों में खड़े होकर सूर्य को फल, ठेकुआ और कसार का अर्घ्य देते हैं। अधिकांश व्रतधारी श्रद्धालु नदी के तट पर रात बिताते हैं, जबकि कुछ घर लौट आते हैं। लेकिन पवित्रता के बारे में बहुत सोचना पड़ता है, इसलिए सावधान रहते हैं कि कहीं भी अपवित्र न हो। भक्तों का मानना है कि इस व्रत को शुद्ध भावना से करने पर तुरंत फल मिलता है। इसलिए सिर्फ मन ही शुद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि सब कुछ साफ होना चाहिए। इसलिए व्रत करने वाले ही नहीं बल्कि पूरा परिवार इसका सख्ती से पालन करता है। विसर्जन, षष्ठी के अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में लोग अपनी पूजन सामग्री के साथ नदी के तट पर जाते हैं और स्नान करते हैं। उगते सूर्य को फिर से अर्घ्य देने के बाद छठ पर्व समाप्त होता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। छठ प्रसाद में गन्ना, केला, नारियल, मिठाई, चना, ठेकुआ, कसार, नींबू और अदरक रखा जाता है। गेहूं के आटे से बने ठेकुआ और चावल से बने कसार का विशेष प्रसाद शुद्ध घी में बनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ माता की पूजा कर मन्नत मांगने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से त्वचा रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। कुछ भक्त शाम और सुबह नदी या तालाब के किनारे जाकर अपना व्रत पूरा करते हैं। कुछ लोग मनोकामना पूरी होने पर नृत्य न करना, तालाब में मिट्टी के हाथी रखना और दीपक जलाना जैसे कार्य भी करते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन से शुरू होने वाला छठ पर्व नेपाल और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सूर्य की पूजा करके मनाया जाता है। इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ व्रत रखकर डूबते सूर्य और उगते सूर्य की पूजा करके बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते सूर्य और उगते सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। समाज में उभरते या प्रतिष्ठित व्यक्ति का सम्मान करने का दिखावा तो सभी करते हैं, लेकिन डूबते सूरज, गरीबों और वंचितों की ओर कोई नहीं देखता, बल्कि यह त्योहार संदेश देता है कि हर स्थिति में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार सूर्य सभी प्राणियों को समान रूप से प्रकाश देता है, इसलिए सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस विचार को विकसित करने के लिए सूर्य की पूजा की जाती है। वर्ष में 2 बार चैत और कार्तिक माह में बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाले इस पर्व में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप विधि विधान से जश्न मनाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। त्वचा संबंधी रोगों के निदान, पुत्र प्राप्ति और मन्नत पूरी करने के लिए लोग इस दिन भक्ति में लीन होकर पास के तालाब जलाशय पर जाकर छठ पूजा करते हैं। छठ की पूजा के दौरान गन्ना, केले का पौधा, हल्दी, अदरक, नारियल, जौ, चोकर, ठेकुआ, फल, मिठाई जैसी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों को समान शक्ति,
गर्मी और किरणें देने वाले समानता के प्रतीक सूर्य की महिमा को आत्मसात करके 4 दिनों तक सूर्य की पूजा की जाती है। नहान खान, नुहाए खाए। छठ का पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। छठ की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन से होती है। दशी और तिहार के तुरंत बाद शुरू होने वाला छठ सूर्य की पूजा करके मनाया जाता है। छठ की शुरुआत माने जाने वाले इस दिन को अंग्रेज लोग नहान खान, स्नान और भोजन कहते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, अपने नाखून काटते हैं, साफ पानी से नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और साफ खाना खाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन ब्रिटानिया लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं अंधाधुंध भोजन नहीं करूंगा और तनमन से भगवान की शरण में रहूंगा। खरना, छठ का दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी। छठ के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रतालु नहा धोकर साफ सुथरा होकर शाम को शुद्ध भोजन जैसे मिश्री की खीर, लौकी की सब्जी खाते हैं। इस दिन केवल एक समय भोजन करने का कारण छठ के दिन यानी एक दिन पहले पूरे दिन बिना पानी पिए व्रत करना है। छठ का तीसरा दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी। छठ का तीसरा दिन यानी छठ पर्व। इस दिन व्रतालु के लोग बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। शाम को वे पास के तालाबों, पोखरों, कुओं और जल निकायों में जाते हैं और डूबते सूर्य की पूजा करते हैं। छठ के दिन सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बनाई गई सामग्री को घाट पर ले जाया जाता है और बारी बारी से पानी में डुबोकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। सुबह के अर्घ्य के लिए कुछ भक्त पूरी रात पानी में रहते हैं और सूरज उगने तक प्रार्थना करते हैं, जबकि कुछ प्रसाद चढ़ाने के बाद पानी से बाहर आते हैं। इस दिन रात भर भजन कीर्तन और नृत्य होता है। घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पारन, छठ का चौथा दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी। रात भर सूर्य की आराधना में लीन रहने वाले भक्त अगले दिन उगते सूर्य की पूजा करते हैं। सुबह में सूरज की गर्म किरणों के साथ व्रतालस अंजुलि में जल चढ़ाते हैं और बारी बारी से ठकुआ, भुसुआ, फल और मिठाई जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके बाद घर जाकर सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ते हैं।